हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। मेरा मालिक हर रात मालकिन को खुश ना कर पाता। मालकिन बहुत खूबसूरत और कम उम्र लड़की जैसी थी। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत शर्म आती थी और कोई बात ना करती थी। मैं भी नजरें झुकाकर काम से काम रखता था और मालकिन से ज्यादा बोलता भी ना था। मालकिन भी मुझसे दूर दूर रहती थी, लेकिन पता नहीं मालकिन को क्या हुआ। एक रात मालकिन ने मुझे कमरे में बुला लिया और कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ सही से नहीं लग रही है। अगर आज की रात तुम इधर सोना चाहो तो सो सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं मालकिन के कमरे में सोया, मालकिन ने तो लाइट बंद करते ही मेरे साथ। मुझे कुछ समझ ना आया, मालकिन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मेरे होश उड़ गए जब उस रात मालकिन ने। मेरा नाम रमन है। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर फिर रहा था, लेकिन हमारे गांव में कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि कानपुर में मेरे मामा रहते हैं, वहां पर वो तुम्हें नौकरी लगवा देंगे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ भी ना था, मैं 10वीं पास था। मुझे नौकरी की तलाश थी। मैं अपने दोस्त के मामा के घर गया। उसके मामा ने मेरे एक घर में नौकरी लगवा दी। जब मैं उस घर में गया तो मालिक ने मुझे कुछ नहीं पूछा। उसने मुझे एक कागज दिया और कहा, इस एड्रेस पर चले जाओ। जो एड्रेस मुझे मालिक ने दिया था वो किसी डॉक्टर का था और कहने लगे कि डॉक्टर मेरा दोस्त है, वो तुम्हारे कुछ टेस्ट कर देगा। अगर वो टेस्ट ठीक निकले तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, वरना नहीं। मालिक की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मालिक मेरे कैसे टेस्ट कर रहा था। मुझे घबराहट होने लगी। ये कैसी नौकरी थी जो टेस्ट ठीक निकलने पर मुझे मिल जाएगी। मैं बहुत परेशान होने लगा, पर क्या कर सकता था। इस वक्त मुझे नौकरी की जरूरत थी, इसलिए मैं मालिक के दिए एड्रेस पर चला गया। डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट लिखे और कुछ देर बाद रिपोर्ट आई तो वो मुझे दे दी। मैंने घर आकर वो रिपोर्ट मालिक को दिखाई तो वो बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बहुत बढ़िया, देखने में तुम बहुत ही अच्छे हो, शक्ल भी तुम्हारी ठीक है, रिपोर्ट भी सही है, तो तुम्हारी नौकरी पक्की। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इतने बड़े आदमी ने इतनी आसानी से मुझे नौकरी पर रख लिया था, वो भी उन रिपोर्ट के सही आने पर। मैं बार बार इन्हीं सोचों में गुम था। पता नहीं उन डॉक्टरी रिपोर्ट्स में क्या था। रिपोर्ट इंग्लिश में लिखी हुई थी और मुझ जैसे 10वीं पास इंसान के लिए ये चीज समझना आसान नहीं था। घर आकर ये बात मैंने अपनी बीवी से कही तो वो कहने लगी, आप तो फालतू में इतना सोचते हो। ये अमीर लोगों के चोचले होते हैं, या अमीर लोग बड़े वहमी होते हैं। ये हम जैसे गरीबों को नौकरी पर रखने से पहले टेस्ट करवा लेना चाहते हैं कि हम में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। उन्हें लगता है कि नौकरों की ये बीमारी कहीं उनको न लग जाए। मेरी बीवी की बात भी ठीक ही थी, इसलिए मैं बेफिक्र हो गया। मुझे नौकरी चाहिए थी जो मुझे आसानी से मिल गई थी। अगले दिन से मैं काम पर लग गया। मेरी मालकिन बहुत खूबसूरत औरत थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो मैंने दिल में सोचा कि काश ये मेरी बीवी होती, मगर मैं इसका मामूली सा नौकर था जिसे वो अपना जिस्म देना तो दूर मुंह भी न लगाती। मेरा मालिक बहुत अमीर आदमी था, रुपए पैसों की कमी ना थी। ऐसे में मालकिन मुझे लेकर बाजारों में फिरती रहती थी, क्योंकि इसकी औलाद ना थी। पता नहीं खराबी मालिक में थी या फिर मालकिन में, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों प्यार मोहब्बत से रहते थे। एक दिन मालिक का पुराना नौकर घर आया तो मुझे मुबारकबाद देकर कहने लगा, तुम टेस्ट में कामयाब हो गए हो, लेकिन याद रखना मालिक बड़ी जल्दी नौकर बदलते रहते हैं। यह सुनकर मैं घबरा गया और सोचने लगा कि इतनी जल्दी नौकर बदलने के पीछे क्या वजह हो सकती थी। पुराने नौकर ने मुझे डरा दिया था। मैं बार बार यही सोचे जा रहा था, अगर मुझे भी मालिक ने नौकरी से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली थी, अब अगर ये भी हाथ से चली गई तो इसलिए मैं मालिक और मालकिन को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था। मेरा मालिक ज्यादा वक्त घर से बाहर रहता था, इसलिए मैं मालकिन के काम ही करता था। मालकिन को पूरे तरीके से बोतल में उतारना चाहता था और यही हुआ। मालकिन मुझ पर काफी मेहरबान थी। एक दिन उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम जवान आदमी हो, साफ सफाई का ख्याल रखा करो। मुझे नौकर भी ऐसे पसंद है जो मालिक की तरह सजे सवरे रहें। ये कहकर मालकिन ने मुझे कई नोट पकड़ा दिए और कहा, ये सैलरी के अलग पैसे हैं, इसे सिर्फ खुद पर खर्च करना। मालकिन की बात सुनकर मैं खुश हो गया और मैं बीवी को कुछ भी बताए बगैर अगले दिन ही एक पार्लर चला गया और खुद को काफी सजा लिया और मैं बहुत सारी खरीदारी करी, नए कपड़े लिए
अगले दिन मैं मालकिन के कमरे में गया तो मालकिन मुझे देखकर हैरान हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा ऐसे रहना। अपनी तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं शर्मा गया। मेरी शादी को 5 साल हुए थे, मगर मेरी बीवी मालकिन की तरह खूबसूरत नहीं थी और ना ही इसकी तरह फैशन करती थी, इसलिए मैं भी इसकी तरफ से लापरवाह हो गया था। बीवी पति के लिए सजे तो पति को भी अच्छा लगता है, मगर मेरी बीवी में ऐसी कोई बात नहीं थी। शादी के दूसरे साल हमारे एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन 3-4 महीने बाद इसे तेज बुखार हुआ और वो मर गया। तब से मेरी बीवी इसके गम में हर वक्त रोती रहती थी। मगर मैं मर्द था, मेरी कुछ ज़रूरतें थी। मैं चाहता था कि हमारा एक और बच्चा हो, मगर मेरी बीवी डर गई थी। बच्चों के नाम पर वो चीखने चिल्लाने लगती थी। उसे लगता था कि हमारे सारे बच्चे यूं ही 3-4 महीने बाद मर जाएंगे, इसलिए वो मेरे पास भी नहीं भटकती थी, मुझसे दूर दूर रहती थी। इसलिए अपनी मालकिन को देखकर मेरी नीयत खराब होने लगती थी। लेकिन मालकिन कभी कभार मुझसे ऐसी बातें करती थी, शायद मालकिन मालिक से बहुत प्यार करती थी। पुराने नौकर ने बताया था कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, कोई औलाद नहीं थी, मगर दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। मालिक अपने कारोबार में बिजी रहते थे, तो मालकिन को फैशन करने और पार्टियों पर जाने से वक्त नहीं मिलता था। मगर इस सब के बावजूद मैं देख रहा था कि मालकिन मुझसे थोड़ी बहुत खुश हो रही थी। शायद मैं उन्हें अच्छा लगने लगा था। मैं मालकिन के साथ प्यार के सपने देखने लगा। अक्सर फिल्म और ड्रामों में खूबसूरत मालकिन को अपने गरीब नौकर से प्यार हो ही जाता है। इसी तरह मैं भी अपने दिल में अंदर ही अंदर ख्वाब सजाए मालकिन से प्यार करने लगा था। और मैं दिन रात बस यही ख्वाब देखता, यही सोचता रहता था कि मालकिन मेरे पास आए और कहे कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। एक रात मैं सो रहा था, जैसे ही मैंने करवट ली तो मुझे नींद में ऐसा लगा जैसे बिस्तर में मेरे साथ मेरी बीवी नहीं बल्कि मालकिन हो। ये जिस्म बिल्कुल मालकिन के जिस्म की तरह खूबसूरत और भरा भरा था। मेरी मालकिन भरे हुए जिस्म की थी। मेरी बीवी ने तो अपने बेटे के गम में खुद को हड्डियों का ढांचा बना लिया था, लेकिन मालकिन मुझ जैसे गरीब नौकर के बिस्तर पर कैसे हो सकती थी। ये ख्याल आने पर मैं शर्मिंदा हो गया और उसे अपना वहम समझ लिया। लेकिन जो भी था, आजकल मालकिन मेरी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा देती थी। वो बार बार मुझे अपने कमरे में किसी न किसी काम से बुला लेती थी, मुझे अपने सामने से हटने न देती थी। मुझे देखकर बिना वजह मुस्कुराती रहती थी। पता नहीं ये मुस्कुराहट किस लिए थी, लेकिन मैंने मालकिन से कुछ नहीं पूछा। मैं नौकर था और मुझे इस नौकरी की जरूरत थी, इसलिए मैं भी चुप ही रहता था। मालकिन जिस काम के लिए मुझे कमरे में बुलाती थी, मैं वो फौरन कर देता था, ताकि मालकिन को कोई शिकायत का मौका ना मिले और मालकिन मालिक से मेरी तारीफ करे और मुझे इस नौकरी से ना निकाले। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। फिर एक दिन मालकिन की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं मालकिन को अस्पताल ले गया और मालिक को कॉल कर दी। पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, मालकिन अस्पताल से बाहर निकले तो बड़े मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन मुझे नौकरानी ने बताया कि मालकिन प्रेग्नेंट है। इस दिन मालिक ने हम सबको मिठाई खिलाई और पैसे दे दिए। ये देखकर मैं खुश हो गया, मगर ये मेरी आखिरी खुशी थी। इस दिन के बाद मालकिन ने मुझे आंख उठाकर न देखा। मैं जिधर को गुजरता मालकिन की नजरें नीचे होती, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या गलत काम कर दिया हो। उनके ज्यादातर काम नौकरानी कर देती थी। अब मालकिन ने बाहर जाना भी कम कर दिया था, इसलिए मेरी मुलाकात मालकिन से नहीं हो पाती थी। कुछ दिन तो मेरा मूड खराब रहा। मैं मालकिन को देखने का आदी हो गया था, मगर पता नहीं कब से मैं मालकिन के बारे में इतना सोचने लगा था। शायद मुझे मालकिन से प्यार हो गया था, पर मैं नौकर था, मुझे नौकरी करनी थी, इसलिए मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा। दिन गुजरते गए और आखिर वो दिन आ गया जब मालकिन एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मगर मालिक अब पहले जैसे खुश नहीं रहते थे, वो हर वक्त परेशान रहने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मालिक को अपने पहले बच्चे की खुशी क्यों रही थी। जब मैं पहली बार बाप बना था तब मैं हवाओं में उड़ रहा था, मगर मालिक परेशान था, जैसे बच्चा नहीं बल्कि इसके घर में कोई बड़ी तबाही आने वाली थी। मालिक ने मुझे एक रात अपने कमरे में बुलाया और कहा, ये पोटली अपने पास रखो, आज रात मेरी बीवी एक बच्चे को जन्म देगी, तुम इसकी जगह ये पोटली रख देना और इस बच्चे को चुपके से उठा कर ले जाना और दूर किसी नदी में फेंक देना। मैंने मालिक से कभी कोई सवाल नहीं किया था, इसलिए आज भी मैंने मालिक से ये नहीं पूछा कि आपने जिस बच्चे के लिए पूरे 10 साल इंतजार किया है, इसे क्यों मारना चाहते हैं। लिहाजा मैंने उनके हुक्म पर सर तो हिला दिया था, पर मैं बार बार यही सोचता रहा कि मालिक अपने बच्चे को मारना क्यों चाहते हैं। मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था।
मैं किसी नन्ही सी जान की जान नहीं ले सकता था। मैं परेशान था कि मैं क्या करूं। रात हुई तो मालकिन ने एक बच्चे को जन्म दिया। मालिक को जल्दी थी, इसलिए वो उसी रात मालकिन को अस्पताल से घर ले आए थे और मुझसे कहा, तुम वैसा ही करो जैसा मैंने हुक्म दिया है। जब मालकिन ने बच्चे को जन्म दिया, मैं चुपके से उनके कमरे में गया। मालकिन ने आंखें बंद की हुई थी। मैंने उन्हें गौर से देखा। अब भी मालकिन खूबसूरत थी। खूबसूरत चेहरा। मेरा दिल किया मैं मालकिन के चेहरे को हाथ लगाऊं, उन्हें छूं और महसूस करूं, मगर मुझे अपनी औकात याद आ गई। मैं नौकर था और मुझे अपने मालिक का कहना मानना था, क्योंकि वो मुझे इसी काम के पैसे देते थे। मैं चुपके से मालकिन के पास गया और मालिक की दी हुई पोटली रखकर बच्चा उठा लिया, मगर मालकिन जाग गई। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी, वैसे ही जैसे वो मुझे पहले मुस्कुरा कर देखती थी। मैंने बच्चे को बाहों में छुपा लिया। मालकिन ने बच्चे को मेरी बाहों में देख लिया था। तभी वो कहने लगी, तुम इसे मारना चाहते हो? मैं खामोश हो गया। मालकिन ने फिर मुझसे पूछा, तुम ये सब अपने मालिक के कहने पर कर रहे हो क्या? मैंने अपना सर हिला दिया। मालकिन ने बेबसी से मेरी तरफ देखा और कहा, यह आदमी बहुत जालिम है। मैं भी तुम्हारे बिस्तर में इसके कहने पर गई थी, मगर अब यह आदमी मुकर गया है। अब इसे ये बच्चा नहीं चाहिए। अपना नाम सुनकर मैं चौंक गया। मेरे बिस्तर में और आप? आज मेरी हैरानी देखकर मालकिन ने कहा, तुम्हारा मालिक इस बच्चे को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वो उस बच्चे का बाप नहीं है। लेकिन तुम क्यों मारना चाहते हो? तुम तो इस बच्चे के बाप हो। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं मामूली नौकर इस बच्चे का बाप कैसे हो सकता था? मैंने मालकिन से कहा, आप झूठ बोल रही हैं। आप अपने बच्चे को बचाना चाहती हैं, इसलिए आपने मुझे इस बच्चे का बाप बना दिया ताकि मैं इसे जिंदा छोड़ दूं। मैं मामूली सा नौकर हूँ। मैंने तो आपको कभी छुआ तक नहीं। ये सुनकर मालकिन हंसने लगी और उसने हंस से कहा, ये बच्चा नहर में मत फेंकना, क्योंकि इस बच्चे का बाप तुम्हारा मालिक नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं छुआ था, मगर मैं कई रातों तक तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में रह चुकी हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गया। ये क्या माजरा था? क्या वो मेरा ख्वाब नहीं था? जब मुझे बिस्तर में यूं लगता था जैसे मेरे साथ मेरी बीवी नहीं बल्कि मालकिन थी। मैं सोफे पर बैठ गया। मेरे पास यकीन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं हैरान था। इतनी खूबसूरत मालकिन को मेरे साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी? यही बात मैंने मालकिन से पूछी तो वो कहने लगी, मैं खूबसूरत थी मगर गरीब घर में जन्म लिया था। मैं तुम्हारे मालिक के ऑफिस में मामूली से एम्प्लॉय थी, इसलिए मुझे अमीर होने की ख्वाहिश थी। जब तुम्हारे मालिक ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मैंने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अमीर होना चाहती थी, और मेरे माँ बाप ने भी एकदम हामी भर ली। तुम्हारे मालिक से शादी के बाद मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा मालिक में बच्चा पैदा करने की हिम्मत नहीं है। उसने मेरे कहने पर बहुत इलाज कराया, मगर कोई डॉक्टर भी इसे इतनी दौलत के बावजूद ये खुशी न दे सका। मैं माँ बन सकती थी, इसलिए तुम्हारे मालिक ने एक प्लान बनाया। उसे हर हाल में अपनी दौलत का वारिस चाहिए था, इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। फिर इसने अपने नौकर के जरिए एक गंदा इरादा बनाया, इसीलिए वो हमेशा नौकर रखने से पहले उनके टेस्ट लेता था, ताकि वो पहले से जान सके कि वो बाप बन सकता है या नहीं। और वह नौकर के साथ अपनी बीवी को। मालकिन की बात सुनकर मैं चौंक गया, मगर मैं चुप रहा। मालकिन मुझे बताने लगी, इस काम के लिए तुम्हारे मालिक ने कई नौकर रख लिए, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया ऐसा जिसे मैं प्यार के काबिल समझूं, इसलिए मैंने कई नौकर बदले। कहीं जाकर मुझे तुम पसंद आए। तुम वो पहले बंदे थे जो पहली नज़र में मुझे अच्छे लगे थे। तुम्हारा टेस्ट भी ठीक निकला तो तुम्हारे मालिक ने तुम्हें नौकर रख लिया। यह सुनकर मैंने मालकिन की तरफ देखा और पूछा, आप मेरे पास कब आती थी? यह सुनकर मालकिन हंस दी और कहा, तुम्हारे मालिक ने इतना अच्छा प्लान बनाया कि किसी को कोई शक ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि तुम्हें भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुम अपनी बीवी के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ होते हो। तब मालकिन ने मुझे सारी बात बताई। मालिक मालकिन को रात के अंधेरे में मेरे कमरे में भेज देता था और खुद मेरी बीवी को बेहोश करके दूसरे कमरे में छुपा देता था और घर का पहरा देता था, ताकि ये बात किसी को पता नहीं चले। जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई वो मुझे तुम्हारे पास भेजता रहा और किसी को पता चलने से पहले सुबह अंधेरे में मुझे घर से वापस ले जाता था। कुछ हफ्तों बाद वो अपने प्लान में कामयाब हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे चेकअप के बाद बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसने डॉक्टर की बात को झूठा कर दिया था। वो सबको खुशी खुशी बता रहा था कि वो बाप बनने वाला था। मैं मालकिन की बात सुनकर हैरान और परेशान था। कोई मर्द अपनी बीवी को किसी नौकर के पास कैसे भेज सकता था? कोई इतना कैसे गिर सकता था? मगर मैं ये बात ना मालकिन से पूछ सकता था और ना ही मालिक से।
मगर उन दोनों ने मुझे पैसे देकर अपना खिलौना बना लिया था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी, मगर मालकिन अपनी बातों में बिजी थी। इसे एहसास भी नहीं हुआ था कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा था। मालकिन अपनी कहानी सुना रही थी। उसने मुझे बताया, मगर तुम्हारे मालिक का सारा प्लान उस वक्त नाकाम हो गया जब उसने वारिस तो पैदा कर लिया, मगर इसका कारोबार खत्म होने लगा। जिस पैसे का इसे वारिस चाहिए था, उसका दोस्त लेकर दूसरे मुल्क फरार हो गया। इसने मुझसे कहा कि अब इसके पास पैसा नहीं रहा, कारोबार खत्म हो गया, लिहाजा इसे ये बच्चा नहीं चाहिए। मगर मैं ये सुनकर चीख पड़ी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं कि मैं तुम्हारे इशारों पर नाचती रहूं। पहले तुमने मुझे एक नौकर के पास बच्चा पैदा करने के लिए भेज दिया था कि दुनिया को ये बात पता ना चले कि तुम बाप नहीं बन सकते हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें इस बच्चे की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखो, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी, मगर इस बच्चे को नहीं मारूंगी। यह सुनकर वो खामोश हो गया। मुझे यकीन होने लगा कि वो दोबारा ये बात मुझसे नहीं करेगा और इस बच्चे को मनहूस समझने की बजाय इसे अपना नाम देगा और इस सारी दुनिया के सामने अपना बच्चा कहेगा। मगर आज जब इसने तुम्हें यहाँ इस बच्चे को मारने के लिए भेजा, तो मुझे यकीन हो गया कि इसके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। वो खुदगर्ज आदमी था। मालकिन के बात सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ और बच्चे को वापस मालकिन के पास रख दिया। मुझे ये सब पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा ना करता। ये मेरा बच्चा है इसलिए नहीं, बल्कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये किसी और का बच्चा भी होता तब भी मैं इसे नहर में ना फेंकता। मैं चलता हूँ। जब मालिक को पता चलेगा कि मैंने इस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया, वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। मगर अब मुझे इस बात की भी परवाह नहीं। आप इसकी माँ हैं, इसकी हिफाजत करना। मैं बाहर जाने लगा। मालकिन ने मुझे रोक लिया और कहा, ये तुम्हारा भी बच्चा है, तुम इसके बाप हो, इसलिए इसकी हिफाजत तुम पर भी बराबर है। यह सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और कहा कि ये बच्चा मेरा है तो आप भी मेरी बीवी हुई, क्या आप भी मेरी पनाह में आएंगी? यह सुनकर मालकिन मुस्कुराने लगी और उसने कहा, दौलत की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, इसलिए मैंने एक बुरे आदमी से शादी कर ली थी, जिसने अपनी बीवी को अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने नौकर के पास भेजा। और जब मैंने इसकी इज्जत रख ली, मगर इसने मेरे बच्चे की जान लेना चाही और कहा कि बच्चा मनहूस है। इसके आने से पहले इसका कारोबार डूब गया, सारा पैसा खत्म होने लगा। इसे हमारा बच्चा मनहूस लगने लगा, इसलिए इसने बच्चे को नहर में फेंकने का इरादा बना लिया। लेकिन ये सब जानने के बाद मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर मैंने मालकिन की तरफ देखा और कहा, तो क्या आप इस बच्चे के खातिर एक मामूली नौकर के साथ रह लेंगी? ये सुनकर मालकिन ने कहा, तुम गरीब जरूर हो, मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ ताकि हमारा बच्चा जिंदा रहे। फिर मालकिन ने मालिक से तलाक ले ली और हम इसी घर में हंसी खुशी रहने लगे, क्योंकि वो घर मालकिन ने अपने नाम करवा लिया था। और जब ये बात मेरी बीवी को पता चली तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर अपने मायके हमेशा के लिए चली गई और मुझे तलाक का नोटिस भिजवा दिया। मैंने अपनी बीवी को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि ये मैंने मजबूरी में किया है, लेकिन वो नहीं मानी और उसने मुझसे तलाक ले ली। धन्यवाद दोस्तों।